राजधानी लखनऊ में आज ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन ने मदरसा अरबिया से जुड़े हुए जो लोग थे, पूरे प्रदेश के मदरसे से जुड़े हुए जो लोग थे, उनको आज यहाँ आमंत्रित किया था और उन्होंने अपनी जो अलग अलग समस्याएं हैं उसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई है। मदरसे से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे बातचीत भी करेंगे और समझेंगे। आप लोग यहाँ आज अपनी बात रखने के लिए आए थे, क्या जो समस्याएं थी उसका आश्वासन लगता है कि मिला है, वो समस्याएं का निदान मिला है। उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा, आने वाला मुस्तकबिल बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाह। क्या समस्याएं रही आप लोग की, क्या समस्याएं हैं जिसको लेकर आज यहाँ चर्चा हुई? हम लोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मदरसे में बार बार चेकिंग होती है और जो चेकिंग होती है उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं फाजिल के और कामिल के, उनकी डिग्री को जो है रद्द कर दी गई है। अब वो बच्चे जो है आगे की तालीम कहाँ हासिल करेंगे, इसके ऊपर कोई चर्चा होनी चाहिए। बताइए, जिसमें जैसे आपने कहा बार बार वहाँ पर मदरसे की जांच वाली बात है, जांच के पीछे का कारण आपको क्या समझ में आता है, क्यों जांच होती है? ये गवर्नमेंट कुछ नहीं बताती है। कभी आते हैं मदरसे की नपाई करते हैं, ठीक, आपने एक मरतबा नपाई कर लिया, अब वो रिपोर्ट को आप सुरक्षित रखिए और उसके बाद वो गवर्नमेंट को आप भेजिए कि मदरसे में क्या कमी है और क्या खूबी है, लेकिन वो रिपोर्ट वहीं ख़त्म हो जाती है। फिर दोबारा आते हैं, फिर से नपाई करते हैं और नपाई करने के बाद वो सही जो है मतलब गवर्नमेंट को जो है सही जवाब नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से मदरसे में बार बार चेकिंग आती है और दिक्कतें आती है। पढ़ाई में जो है बच्चे जो डिस्टर्ब होते हैं, मुदर्रिस भी डिस्टर्ब होते हैं। भाई आप कमरे की चेकिंग कर रहे हैं, बच्चे करें क्या चेकिंग है, मदरसा बंद होने वाला है क्या, कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई और सख्त कानून आने वाला है क्या, इसलिए बच्चे और मुदर्रिस सब परेशान हो जाते हैं। तो हम कितनी बार चेकिंग हो चुकी मदरसों में? लगभग 6-7 बार चेकिंग हो चुकी है। हाँ, कौन लोग आते हैं चेकिंग करने? भाई प्रशासन के लोग ही रहते हैं, तरह तरह की मदरसों की जांच करते हैं, कहाँ से धन आता है, कहाँ से क्या आता है, जबकि सरकार खुद जानती है कि मदरसा शिक्षकों को सिर्फ वेतन के अलावा कोई भी धनराशि सरकार नहीं देती है। हमारे जो मदारिस चलते हैं वो हमारे कौम के, हमारे धर्म के मानने वालों में जो फितरा और ज़कात का पैसा आता है उससे लेकर के हम अपने मदरसों को संचालन करते हैं। चेकिंग की बात होती है उसमें कई बार ये कहा था कि विदेशी फंडिंग आ रही है, इस कारण इस तरीके जी तरह तरह धमका करके मदरसों का दोहन किया जाता है। स्थानीय अधिकारी, प्रशासन, प्रदेश के अधिकारी, पुलिस अधिकारी, तरह तरह के लोग आते हैं, मदरसों को परेशान करते हैं कि हम जो बात कही जाती विदेशी फंडिंग की, एटीएस जिसकी जांच करनी आती, उसकी कभी रिपोर्ट नहीं, अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आया सर। भाई हम कह रहे सरकार कह रही है तो जो जांच कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए ना, तब ये मालूम कौन मदरसा विदेशी फंडिंग से चल रहा है और कौन स्थानीय फंडिंग से चल रहा है। भाई मदरसा अगर कुछ हमें वो देते हो तो उसकी जांच करें तो ठीक है। हम कहाँ से कौन सी धन लाते हैं, फितरा और ज़कात का पैसा कहाँ से हम ले आते हैं, उस पर सरकार को कोई अंकुश नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा व्यक्तिगत मसला है, किस मंदिर में कितना दान आता है, कितना नहीं आता, उस पर तो हम अंकुश नहीं उठाते हैं, उंगली नहीं उठाते हैं। तो मेरे कामों में क्यों उंगली उठाया जाता है? लगता है यहाँ आज आश्वासन मिला है आप लोग को कि अब जो चीज़ें वो बेहतर होंगी? हाँ, इंशाल्लाह बेहतर होंगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो इस वक्त है, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है कि जो इस वक्त कामिल फाजिल की मार्कशीट से नौकरी कर रहे हैं उनके बारे में क्या होने वाला है। सरकार को इस पे तवज्जो करने की ज़रूरत है और जो इस साल फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो कामिल फाजिल के बच्चे हैं वो इस साल एग्ज़ाम देंगे कि नहीं देंगे, इसे जल्द से जल्द से करना चाहिए, ताकि फॉर्म भरने का आदेश जो है यह सरकार की तरफ से आ चुका है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से एफिलिएशन की बात चल रही, क्या लगता है कि वहाँ अगर हो जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी? हाँ, बेहतर हो जाएगा। अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा यूनिवर्सिटी से अगर इसका जो है इल्हाक हो जाता है तो मदरसे के लिए बेहतर साबित होगा। पूर्व में सरकार का ये आदेश आया हुआ था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी से इसको कायम कर दिया जाए, एफिलिएटेड कर दिया जाए, लेकिन अब सरकारी कमियों के नाते अभी तक हो नहीं पाया है। 2017-18 में विभाग में इस तरह का एक पत्र आया हुआ था कि कौन से ऐसे मदरसे हैं जो कामिल और फाजिल तक मान्यता प्राप्त है, कामिल इक्विवेलेंट BA और फाजिल इक्विवेलेंट MA जो मान्यता प्राप्त है। चूँकि सरकार ने हमको मान्यता दिया हुआ है तो सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि हाँ ये इनकी डिग्रियाँ कहाँ तक वैध होंगी। तो हमें जो 17 में सरकार ने आदेश किया था, 17-18 में, उसी को सरकार आगे बढ़ा के हमें मान्यता दे दे, बस यही हमारी डिमांड है। बिल्कुल। तो देखिए, जो तमाम मदरसे से जुड़े हुए लोग हैं, मदरसे के शिक्षक और संचालक, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि आज अलग अलग विषयों पर, एक तो जो अलग अलग समय पर जो उनकी जांच होती है,
वो जांच होती है ठीक है, लेकिन जांच की रिपोर्ट कभी सार्वजनिक नहीं होती। तो ये कहीं ना कहीं जो जांच है वो एक तरीके से उनको परेशान करने के लिहाज से होती है। वहीं जो कामिल और फाजिल की डिग्रियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस लिहाज पे भी उनका कहना है कि कामिल और फाजिल की जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी से एफिलिएट किया जाए, और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से एफिलिएशन की बात चल रही है उससे अगर एफिलिएशन होता है तो चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, बीपी न्यूज़, लखनऊ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.